नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं अध्याय 7 जो है पर्यावरण कानून एवं अधिनियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ये हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं। इस बोर्ड के प्रमुख कार्य जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना तथा वायु की गुणवत्ता को सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रण करना या कम करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो हो जाएगा 1973 में। तो भारत के राष्ट्रीय पशु भाग के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां, ओरांग टाइगर रिजर्व असम का 49वां तथा कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश 50वां और श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु 91वां और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान 52वां और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ 53 और भारत के लगभग विश्व के 70% से अधिक बाघ पाए जाते हैं। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 दिवस को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र है। यह बांध कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में बाल श्रमिकों को खान में नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में खदानों में बाल श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 बालात श्रम और बाल श्रमिक 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों एवं बालिकाओं को कल कारखानों और खतरनाक जगहों पर काम के लिए नियुक्त करना प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, दिया जाएगा वन एक्ट अधिकार 2007 से। एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है तथा उन्हें जंगल से हटाए न जाने हेतु नियम बनाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाज़ ही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी करता है।
राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता है? दिया हो जाएगा बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। आगे है इसमें, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना बाल श्रम अंतर्गत नहीं आता है। गुरुपद स्वामी समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि किसी फैक्ट्री, खान, अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? दिया जाएगा 18 एवं 21 वर्ष। भारत में लड़कियों एवं लड़कों के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण 18 वर्ष और 21 वर्ष है। वर्तमान समय में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पूर्व में 1978 से निर्धारित के तहत लागू है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दिया हो जाएगा 1986। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में पारित किया गया है, जिसके माध्यम से बाल श्रम पूर्णतः निषिद्ध किया गया है। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के किसी भी तरह के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है, IEEP का पूर्ण रूप है? दिया हो जाएगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है IEEP का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम और हिंदी में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। यह वर्ष 1975 में अस्तित्व में आया। यह यूनेस्को तथा UNEP द्वारा मिलकर तैयार किया गया प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? दिया जाएगा 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। यह अधिनियम पौधों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनमें सुधार करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48A में किया गया है तथा अनुच्छेद 51 क में भी इसका जिक्र किया गया है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के कई देशों द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? दिया जाएगा स्टेपीज। आगे है इसमें, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार की घास भूमि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया हो जाएगा एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इसमें कुछ घास के मैदान और उसके क्षेत्र, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ये क्या हो जाएगा प्रेयरी, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पम्पास हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में वेल्स हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? दिया हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है।
यह संगठन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दों, वाणिज्यिक व्हेलिंग, ओवरफिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर केंद्रित है। ग्रीनपीस के 55 से अधिक देशों में कार्यालय है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पर्यावरण निकाय तो विश्व प्रकृति संगठन स्थापित हुआ था 2014 में और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1948 में, अंत सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल ये 1988 में और वैश्विक पर्यावरण सुविधा 1991 में। अगला है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हो जाएगा 1986 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ता के सदस्यों तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के संगठन का प्रावधान करता है। इसे उपभोक्ता के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि अनुचित व्यापार पद्धतियों, वस्तु में दोष तथा सेवा में कमी को रोकने से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता मंच, कंज्यूमर फोरम और विलीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हो जाएगा 1986 में। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इसी अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस का थीम है ओनली ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम या सम्मेलन। तो इसमें देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जल प्रदूषण 1974, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा, और ध्वनि प्रदूषण 2000। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका 2002 में, और सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1972 में। रामसर सम्मेलन 1971 ईरान में, और जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? तो ये हो जाएगा चाय,
रबड़, शहतूत। तीसरे में हो जाएगा ये सभी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार चाय, रबड़ तथा शहतूत की खेती गैर वन गतिविधि है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1996 हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम हो जाएगा 1974। तो इसमें आपका 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। आगे है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ। तो इसमें देख लेते हैं सम्मेलन, वर्ष और निर्णय दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा 1972। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना मानव विकास एवं पर्यावरण के संबंध में विकास और पर्यावरण के मध्य के संघर्षों को कम करने वाले प्रयास, प्रशासनिक और विधायी प्रयासों का क्रियान्वयन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। आगे है हेलसिंकी सम्मेलन 1974। इसमें है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। और लंदन सम्मेलन 1975 समुद्र के कचरों के निस्तारण का प्रतिषेध करना था। और अगला है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण। इसमें हो जाएगा 1979 प्रजाति संरक्षण का केंद्रित था। और वियना सम्मेलन हो जाएगा 1985 ओजोन स्तर का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को हुआ था। ओजोन दिवस 16 सितंबर की शुरुआत में हुआ था। आगे है रियो सम्मेलन या पृथ्वी वन सम्मेलन हो जाएगा 1992। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या एजेंडा 21 स्वीकृत। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म। आगे है नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। आगे है इसमें आगे अध्याय 8 शुरू होता है। इसमें है परिवार एवं मित्र। इसके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का ईंधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो ये हो जाएगा 2003 में। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान के वापस लौटते वक्त हुआ था। यह मूल रूप से हरियाणा के करनाल में पैदा हुई और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार की व्यवस्था को कहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आगे है इसमें रीता के परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार में क्रमशः 3 पीढ़ियाँ रहती हैं, जिसमें दादा दादी, माता पिता एवं उनके भाई एवं भाई की पत्नी के साथ साथ उनके लड़के लड़कियां भी रहती हैं। तो फर्स्ट पीढ़ी में दादा दादी, सेकेंड में हो जाएगा माता पिता और चाची चाचा, तृतीय में हो जाएगा उनके लड़के एवं लड़कियां। जबकि एकल परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। इसमें 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी भी शामिल हो सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत परिवार प्रणाली की तेजी से बढ़ने का कारण है। तो आगे ऑप्शन भी है इसमें
तो इसमें आपका हो जाएगा ए और बी। देख लेते हैं क्या था। पाश्चात्यीकरण और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। आगे है इसकी व्याख्या। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली की तेजी से बढ़ने का कारण पाश्चात्यीकरण एवं स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना है, न कि जनसंख्या विस्फोट की मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं के दामों में निरंतर वृद्धि होती है तथा रुपये की कीमत में गिरावट होती है। अगला है एकल परिवार का अर्थ है। तो एकल परिवार का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उन्हें एकल परिवार कहा जाता है। एकल परिवार का मतलब ऐसी पारिवारिक संरचना से है जिनमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार का मुखिया भी केवल इन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा संयुक्त परिवार जो कभी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का नींव हुआ करते थे, आज वह पूरी तरह समाप्त होने की राह पर है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर लॉटरी के माध्यम से खेती करने का मौका मिलता है। मिजोरम में झूम खेती भी की जाती है। आगे है इसमें, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो हो जाएगा दूध, सब्जियां, पालक और फल। आगे है इसमें, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन एवं खनिज की भी आवश्यकता होती है। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होती है। यह कमी हम दूध, सब्जियां, पालक तथा फल से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है, इसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कहलाता है? तो ये हो जाएगा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसकी व्याख्या है, परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ पिता बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग विचार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ पिता और बच्चों का सम्मिलित होना अलग है। आगे है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा परिवार से। तो परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से होती है। इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला कहा जाता है। आगे है इसमें, प्राथमिक समाजीकरण है, तो ये हो जाएगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों के समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। आगे है, सामाजिक बुराइयां में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो हो जाएगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो विशेष परिवार की नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है।
मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में वे सभी लोग रहते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क को साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। आगे आपका अध्याय 9 शुरू होता है। इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।